सामायिक के माध्यम से हमारी मेंटलिटी स्ट्रांग बनती है, हमारी मेंटलिटी पॉजिटिव होती है, और जब हम मेंटल रूप से पॉजिटिव हमेशा रहेंगे तो हमारे हर काम अच्छे चलेंगे, हमारे विचार अच्छे आएंगे, हमारे निर्णय अच्छे होंगे, और उसके माध्यम से हमारे लिए जो काम करने में आएगा वो सब काम अच्छा होगा। समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। प्रोषद उपवास रखा गया, ये उपवास पर्व के दिनों में करने के लिए कहा गया। आप कभी भी अपनी सुविधा अनुसार करें, कोई बात नहीं, लेकिन इसका भी वैज्ञानिक महत्व है। ऐसा आर्टिकल मैंने एक बार पढ़ा था जब मैं गुरु महाराज के पास में था, संघ में था, आचार्य महाराज ने पढ़ाया था। उसमें लिखा था, वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि जिस दिन हम फास्ट रखते हैं उस दिन हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम जनरेट होते हैं जो एंजाइम किसी भी टैबलेट से नहीं हो सकते, किसी भी इंजेक्शन से नहीं हो सकते, और कुछ भी खाने से नहीं हो सकते, और जो हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कब्ज की शिकायत, अनेक तरीके की पेट की बीमारियां, उन सबको दूर करने के लिए वो एंजाइम काम में आते हैं। ऐसे वो एंजाइम केवल उपवास और उपवास के दिन ही निकलते हैं, शरीर से अपने आप रिलीज होते हैं। क्या सुन रहे हो? 2014 में जापान में जो वैज्ञानिक है उसको नोबेल प्राइज मिला। बता रहा हूं समझ में आ रहा है? अब आप देखो ये कितना वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने की ये प्रक्रिया है, हेल्दी बनाए रखने की ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को जब हम भूल जाते हैं तो हम अनेक बीमारियों के शिकार होने लग जाते हैं। सारी की सारी शरीर के अंदर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो सारे शरीर के अंदर कहीं पर भी बीमारी हो सकती है। सिर में दर्द होना, अनेक तरीके के कैंसर जैसी बीमारियां भी ज्यादा खाने वालों को और कुछ भी खाने वालों को होती हैं। समझ आ रहा? क्योंकि जो भी हमारे अंदर कुछ भी खाना पीना होता है, इस वातावरण में रहना होता है, उससे भी बहुत कुछ पॉल्यूशन जो बाहर होता है वो भीतर भी जाता है। पॉल्यूटेड एयर होती है, टॉक्सिक मैटर होते हैं, विषाक्त बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब हमारे अंदर जाती हैं। वो तब निकलेंगी, शरीर को तब छोड़ती हैं, वो शरीर से तब रिलीज होती हैं जब हम एक दिन उनको रिलीज होने के लिए टाइम दें, फास्ट रखें। समझ आ रहा है? ये कहा गया है, ये वैज्ञानिक तथ्य। यहां पर आपको एक फोटो दिखाया जा रहा है, क्या नाम है इसका? डॉक्टर, इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। समझ आ रहा है? इसने फास्टिंग के ऊपर ही रिसर्च कर रखा है। और एक और इसके अलावा जानकारी आई थी, अभी कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए अब तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं, डॉक्टरों का भी ये विश्वास बन गया है, कैंसर की बीमारी को दूर करने के लिए जितना सटीक उपाय कम खाना या उपवास करना है, उससे अच्छा उपाय, उससे अच्छी कोई औषधि नहीं है। ये आ चुकी हैं सब खबरें, आपके मोबाइलों पे पड़ी होंगी, लेकिन आपको तब जरूरत पड़ेगी जब कुछ हो जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ ना हो इसलिए आचार्यों ने ये सब पहले से उपाय बता करके रखे हैं। आज के पढ़े लिखे लोग इतने ज्यादा खाने पीने की व्यसनी हो रहे हैं कि जो घर में लोग पहले थोड़ा सा व्रत करते थे, उपवास करते थे, उनके लिए भी व्यवधान पैदा करते हैं, उनको भी रोकते रहते हैं। खुद कुछ नहीं करते हैं, अगर कोई दूसरा करता है तो उसको भी रोकते रहते हैं। और ये सब जो वैज्ञानिकताएं हमारे सामने आती हैं, ये हम पर लागू इसलिए नहीं होती क्योंकि हमें अभी महत्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है नहीं, इन चीजों की हमें भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमको टीबी नहीं है, अभी हमें कैंसर नहीं है, अभी हमारे पेट में दर्द नहीं है, और जब हो जाएगा तो उसके बाद में उसके माध्यम से जो रिकवरी होनी चाहिए वो इतनी फास्ट नहीं होगी। अगर वही चीज आप पहले से ही करते रहें तो वो बीमारी क्यों हो? इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो इन उपवास, सामायिक, ये शिक्षा व्रत, ये हमारे जीवन की शिक्षा बन जानी चाहिए। ये हमारे जीवन की ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि इसके माध्यम से ही हमें अपना जीवन चलाने का भाव करना चाहिए।